हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भागीदारी वन लखनऊ में अध्ययनरत हैं, जो कि एकदम निःशुल्क है और यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इससे जुड़ी जानकारियाँ बार बार जो भी होगी वो चैनल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें परीक्षा के पैटर्न की, परीक्षा कब होती है, फॉर्म कब आते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, और उसके बाद बात करेंगे मनोरंजन की सुविधाएँ क्या हैं, जिम की सुविधा कैसी है, खाने की सुविधा कैसी है और हॉस्टल की सुविधा कैसी है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस सब पर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और जो भी आपके मित्र हैं जो भी सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न हैं उनके पास आप वीडियो ये साझा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परीक्षा पैटर्न क्या है, परीक्षा के जो फॉर्म हैं वो कब आते हैं। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं जो परीक्षा के फॉर्म हैं वो आपके देखने को मिल सकते हैं इस बार अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर जो नवंबर है उसके फर्स्ट वीक में। जैसा कि हमने पिछले साल परीक्षा दी थी, तो पिछले साल क्या हुआ था, हमारे जो फॉर्म आए थे वो 10 नवंबर को आए थे। 11 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए थे और हमारी परीक्षा 18 दिसंबर को हुई थी, और 18 दिसंबर को परीक्षा होने के बाद हमारा जो एडमिशन था वो 16 जनवरी को हो गया। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये सुनने में आ रहा है कि जो इस बार सत्र शुरू होगा वो दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपके जो फॉर्म है वो अक्टूबर में आएंगे और नवंबर में परीक्षा होगी, दिसंबर में आपका जो सेशन है वो शुरू कर लिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, तो ये बात हो गई। उसके बाद कि जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनको तो पता है कि पैटर्न क्या है, परीक्षा में सवाल कैसे, जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उनको आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मुहैया करा दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि 2022 और 2021 की दोनों परीक्षाओं में बिल्कुल ही पैटर्न में चेंजेस हैं। क्योंकि 2021 की जो परीक्षा हुई थी इसमें बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस जो 2022 है वो एकदम से सटीक है। वो आप उसको देखकर आप तैयारी कर सकते हैं कि अगला जो पेपर है वो कैसा आ सकता है और किस लेवल का आ सकता है। अब ये बात होगी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे आपका एडमिशन जैसे आपका पेपर जो निकल जाता है, आप मेरिट सूची में आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके आने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी पात्रता क्या है, आपको 21 साल एज होनी चाहिए 2024 के अंदर। ठीक है, ये हो गया 2024 जो जुलाई है उसमें आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपको 21 साल हो गया और 6 लाख से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए। जो आपके अभिभावक हैं, माता या पिता, उनकी 6 लाख से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए जो आप आय प्रमाण पत्र यहाँ पे सबमिट करेंगे उसमें। ये बात हो गई। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम जब आपका एडमिशन होने वाला होगा तो आप वीडियो बना देंगे, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर फोकस करिए। ठीक है। अब इसकी सुविधाओं की बात हम करें तो आपकी सुविधाओं के लिए जो फीस है, फीस में कुछ नहीं है, 2000 रुपये आपके जमा होंगे, वो भी आपके रिफंडेबल होंगे, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। अब बात करें कि यहाँ की सुविधाएं, तो सुविधाएं क्या है कि लाइब्रेरी की 24 घंटे सुविधाएं हैं, सुविधा मुहैया कराई जाती है, वो भी फुल्ली एसी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली पढ़ने में। और आपको 5G जो है नेट वो मिलेगा, 5G नेट जो बिना रुकावट के चलेगा। वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि आजकल जो परीक्षा, जो भी पढ़ाई है वो डिजिटल ज़्यादा हो गई। जैसे कि आप अगर पेड बैच लेते हैं वो भी आपको मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से ही देखने को मिलता है। और जो भी पढ़ाई होती है, हमारे डाउट होते हैं, वो गूगल से आप सर्च करते हैं तो उसके लिए आपको 5G नेट की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। अगर आप जिम करते हैं तो जिम की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है, तो जिम बराबर आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जिम की सुविधा मिलती रहेगी। बाकी आपको अगर कोई और, जैसे अगर आपको एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स वगैरह हैं तो गेम। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्लासेस है उनका शेड्यूल कैसा रहता है, कि इंटरव्यू होता है नहीं होता है, इंटरव्यू की तैयारी और मेंस की तैयारी कैसे कराई जाती है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, जैसा कि आप आएंगे, अगर दिसंबर में आपका सेशन शुरू होगा तो सबसे पहले आपको कक्षाएँ कराई जाएंगी प्री की।
प्रारंभिक परीक्षा की। उसके बाद जैसे ही आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी उसके तुरंत बाद 7 या 8 दिनों बाद आपकी मेंस की कक्षाएं कराई जाएंगी। और जब रिजल्ट आ जाएगा आपका प्री परीक्षा का, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो जैसे मेंस के जो बच्चे होंगे जो प्री क्लियर करेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी जैसा कि अभी चल रही है। और जो भी बच्चे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश प्री की परीक्षा क्वालिफाई, तो उनके साथ क्या किया जाएगा कि उनके लिए क्लासेस चलाई जाएंगी मेंस की, कि वो अगले साल बिना मेंस के कुछ नहीं होता, तो मेंस की परीक्षा पहले मेंस की जो तैयारी है वो कराई जाएगी, ये है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो क्लासेस हैं उनकी पैटर्न क्या रहता है, टीचर्स कैसे होते हैं, तो वो हम बता देना चाहते हैं। जो जैसे पिछले साल क्या था, पिछले साल 4 क्लास चलती थी 1.5 घंटे की, 10 से 1 और 2.5 से 5:30, तो पूरा दिन आपका वही निकल जाता था क्लासेस में। तो क्या होता था कि आपको लाइब्रेरी में बैठने का मौका नहीं मिल पाता था। तो इस बार क्या हुआ कि 3 क्लासेस चलाई जाती हैं, 7 से 8:30 तक और 10 से 1। तो इस बार भी यही होगा 224 वाले सेशन में कि 3 क्लासेस होंगी और आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, लाइब्रेरी में समय व्यतीत करने का टाइम मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप जो सेल्फ स्टडी है वो भी कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी, क्लासेस से ही सब कुछ नहीं होता है, तो उसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप शाम के वक्त आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, केवल क्लास नहीं सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी आपका जो सब कुछ निःशुल्क है यहाँ पे, जैसे लाइब्रेरी में क्या है कि आपको जैसे हमने बताया था पहले कि 5G सुविधा मिलती है, बुक्स का भी पूरा कलेक्शन है, और अगर आप कंप्यूटर पे कुछ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की भी सुविधा है, जैसे क्लासेस वगैरह अटेंड करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब और जो टीचर्स की बात करें तो टीचर्स एकदम अच्छे संस्थान के होते हैं, या फिर अनअकैडमी से रिलेटेड होंगे, या फिर अच्छे टीचर्स ही होते हैं जो भी, और आपकी फीडबैक के अनुसार ही यहाँ पे टीचर रखे जाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो टीचर हट जाएंगे, या फिर जो अच्छे टीचर है वही रखे जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बात हो गई। बाकी खाने की अगर हम बात करें तो खाना 3 बार मिलता है, सुबह को नाश्ता, दिन में खाना और शाम को खाना, वो हो गया। और लाइट की सुविधा है ही आपको। जैसे अगर आप बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो क्या होता है कि आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, लाइट की सुविधा हुई, या फिर जैसे गर्मी जब होती है तो आप उतना पढ़ाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई गर्मी या ठंड से प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, जैसे AC की सुविधा हो गई, तो ये सारी सुविधाएँ हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केवल पढ़ना है और खाना खाना है, और तीसरा काम कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो भी बच्चे, जैसे कि हर कोई पढ़ाई के लिए क्या होता है कि बाहर नहीं आ पाता, या फिर रूम के खर्चे की वजह से वो इतना नहीं कर पाता, तो वो लोग यहाँ पे आके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। जो भी हमारे जो हैं, जैसे पिछले साल क्या हुआ, हमने वीडियोस बनाई, लेकिन वो उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाई जो ज़रूरतमंद थे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आसपास या फिर रिश्तेदार या फिर जो पड़ोसी मित्र, कोई भी हो सकता है जो UPPCS की तैयारी करना चाहता है, लेकिन संसाधन के अभाव में वो उस बारे में नहीं सोच पाता, तो ये संस्थान उनकी हेल्प करेगा। मैं बता देना चाहता हूँ इसमें क्या है कि OBC, SC और ST के छात्र और छात्राओं के लिए दिया जाता है मौका। और अगर OBC की छात्रों की बात करें तो केवल भागीदारी भवन है, जिसमें कि लगभग 125 सीट्स हैं और OBC के लिए। और अगर हम छात्राओं की बात करें तो आदर्श है, जो कि लखनऊ के अलीगंज में है, तो वहाँ पे लगभग 70 या 80 लड़कियों को मौका मिलता है OBC की। बाकी जो संस्थान है वो SC और ST के छात्रों के लिए है। बाकी 8 शहरों में 9 कोचिंग्स हैं। अभी सबसे नवीनतम जो है वो कौन सा है, वो गोरखपुर में बना है, उसमें 150 बच्चों के करीब अध्ययनरत हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये सब है, ठीक है, तो उनमें जाके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके प्रयागराज में, बनारस में, अलीगढ़ में और लखनऊ में है ही। तो ये सारे संस्थान हैं। बाकी जो भी जानकारी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आप पिछले साल के पेपर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर सारी सुविधाएं, सारा जो पैटर्न है परीक्षा वो देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ का संस्थान कैसा, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकती है, पिछले साल हमने अपलोड करी थी, तो वो जाकर भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना, जिससे कि आपको जो भी जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर पाएँ। क्या होता है कि हमेशा वीडियो बनाना सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो क्या है कि हम कुछ जानकारियाँ होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको मुहैया कराते रहेंगे। तो आप जुड़ जाइए, जो भी नए हैं उनसे यही अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। आप जैसे कुछ लोग छूट गए थे पिछली बार, वो आप ना हो पाए, ऐसा आपके साथ ना हो पाए, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।